दर्शकों, स्वागत है आपका विधि संचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। नवनिर्मित न्यायालय भवन का बुधवार को हुआ वर्चुअल लोकार्पण। कलेक्टर, एसपी, न्यायाधीश गणों सहित अभिभाषक गण भी रहे शामिल। नेटेरन तहसील के एक किसान की सोयाबीन की फसल काटी। परिवार के लोगों ने पीड़ित न्याय मांगने पहुंचा एसपी के पास। और 3 अक्टूबर से लापता है 14 वर्षीय अमृता विश्वकर्मा। गायब बेटी की तलाश अभी तक नहीं हो पाने से दुखी बड़ी संख्या में परिजन महिलाएं पहुंची सीएसपी के पास। अब खबर विस्तार से। सिविल लाइन रोड स्थित नए आधुनिक न्यायालय भवन का बुधवार को वर्चुअल लोकार्पण हुआ। लगभग 37 करोड़ की लागत से नए न्यायालय भवन का निर्माण हुआ है। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ न्यायाधीशगण, कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी दीपक कुमार शुक्ला सहित अभिभाषक गणों की उपस्थिति रही। वरिष्ठ न्यायाधीश अयाज मोहम्मद द्वारा जानकारी दी गई। Moving forward, I would like to request Honorable Shri Justice P.C. Gupta, Portfolio Judge of District Ankleshwar. Thank you, Rashid. The side. Check this, sir. Yes, please go ahead. तो मतलब आपने जबलपुर के लिए माननीय ने बोला तो इसको क्या पहुंचे? अरे सीएसपी राजेश तिवारी ने बताया कि चुनावी समय चल रहा है। बाहर से कुछ लोग शहर में आए हुए हैं। डेरा डालकर रहने वाले अस्थायी लोगों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। संहिता लग गई है और इसमें लगातार पुलिस द्वारा 3 नाकेबंदी पोस्ट आज से प्रारंभ कर दिए गए हैं। जो बाहर से आने वाले जो भी वाहन हैं उनकी लगातार चेकिंग की जा रही, 24 घंटे चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा जो बाहर से डेरा वगैरह लेके आदमी आए हैं उनका भी सत्यापन किया जा रहा है। और सब लगातार होटल, लॉज, धर्मशाला, ढाबा सभी की चेकिंग लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। चोरी की लगातार बढ़ती घटनाओं के चलते पुलिस ने 2 चोरियों की चोरी का अंजाम देने वालों को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन क्षेत्र की चोरियों के चोरों को पकड़ा है। सीएसपी से हुई चर्चा। अभी थाना सिविल लाइन टीआई और उनकी टीम द्वारा 2 चोरों को अभिरक्षा में लिया है और उन चोरों से एक घर में नकबजनी की घटना का माल बरामद हुआ है और एक धार्मिक स्थल में सिविल लाइन क्षेत्र में जो चोरी हुई थी उसका सामान माल बरामद हुआ है। इस प्रकार थाना सिविल लाइन द्वारा 2 चोरियों में गिरफ्तारी की गई है और आरोपियों का पुलिस रिमांड लिया गया है और अन्य चोरियों के बारे में भी उनसे पूछताछ करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नटेरन तहसील का एक किसान बंटी मीणा पुत्र फूल सिंह मीणा बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि उसके परिवार के लोगों ने उसकी सोयाबीन की फसल काट ली। पीड़ित न्याय की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा। बंटी मीणा, हीरापुर, शमशाबाद। सर हमने फसल नहीं काटने दे रहे हैं। कौन नहीं काटने? वो अमृताऊ जी। कौन कौन है? उनके 2 लड़के हैं और एक उनकी बेटी है और उनकी पत्नी है। काय की फसल बोल दी आपने? सोयाबीन बोया था सर। अभी क्या दिक्कत हो रही है?
सर उन्होंने, हमने मजदूर लगाए तो उन्होंने रोक दिए और एक का पाँव भी तोड़ दिया और एक के हाथ में हसिया दे दिया। थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। परसों के रोज की दिया था सर, वो आवेदन लेके भगा दिया। केला एसपी साहब के देने के लिए आए थे सर, हमारा कुछ हो जाए। क्या हो जाए? हमारा जो कुछ है, हमारा खेत हम पे आ जाए, कट जाए अपनी कितने फसल। बीघा में बोया था आपने? 7.5 बीघे। पहले ही परेशान करते थे। जी सर। गरीबी की मार क्या होती है कहना होगा। गरीबी एक बड़ा अभिशाप है। वृद्ध महिला ने बताया कि गैस की टंकी तो है, लेकिन महंगाई के चलते दूसरी टंकी नहीं ले पा रहे। लकड़ियां बीनकर चूल्हा पर खाना बनाने को मजबूर हैं। वल्लू आई गया गो। पूरा नाम बताएं, समाज बताएं। हरिजन। अच्छा, क्या अभी क्या कर रही हैं आप? कछु नहीं कर रहा बाबूजी, घर बैठ रहे तो कोई नहीं ले जा जी, घूटन के मारे। ये लकड़ी आप इकट्ठी कर रही हैं, गैस की टंकी नहीं है आपके पास? हैगी तो पैसा हो तो भरवा बाबूजी। अब मेहनत लग नहीं रही हमारी, कोई नहीं ले जा। परिवार में और कौन कौन है आपके? कोई नहीं है, एक लड़का है गो। वो कितनी उम्र है उसकी? उम्र कितनी होगी? हाँ, तो आप गैस की टंकी सस्ती भी हो गई ना? अब हो गई बाबूजी, अब देखो हम पैसा नहीं है, जी से ले जा रहा है, जी लकड़ेंगे कि रोटी बना ले, रोटी भी नहीं बनी। सुबह कितने बजे आ गई थी आप यहाँ पे? नहीं तो अब यहाँ आए थे, घंटा को भी नहीं भाव। नवरात्र के दौरान मांस विक्रेताओं द्वारा 9 दिनों तक दुकानें बंद रखने की बात कही गई। मटन मुर्गे की दुकानें बंद रहेंगी। मुस्लिम समाज के लोग भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन के निवास पर पहुंचे और उन्होंने ये बताया। ठीक है। आदरणीय मुकेश भाई साहब ने हमें आज बुलाया था। क्या नाम क्या? नवेद आलम कुरैशी नाम है मेरा। चिकन मटन की दुकान है हमारी और मेरे सभी साथियों को साथ लेकर आया था। भाई साहब का आदेश भी हुआ है। पिछली साल भी जिस तरह से हमने दुकानें बंद करी, दुकानों को कवर करके रखा, और इस बार भी भाई साहब के आदेश पर वही काम करेंगे हम। कुछ लोगों को ऑर्डर देना है तो उसको शांतिपूर्वक अपने अंदर कवर करके दे देंगे, लेकिन ओपनली कोई काम नहीं करेंगे जिससे शहर के लोगों को कोई परेशानी हो। हम भी समाज के लोगों की कदर करते हैं, सद्भावना की मिसाल पेश करना चाहते हैं हम भी, और जो हमारे हिंदू भाई हैं हम उनका भी सम्मान करते हैं। और नवरात्रि का बहुत बड़ा त्यौहार है, हम बिल्कुल नहीं चाहते किसी तरह का कोई मामला बने, वो सारा काम शांतिपूर्वक हो। मैं चंदू कुरैशी, और आज हम हमारे तमाम साथियों के साथ कुरैशी समाज के लोग जो चिकन और मटन की शहर में दुकानें करते हैं, हमारे भाई साहब आदरणीय मुकेश भाई के आदेश पे सारे लोग हम उनके निवास पे इकट्ठे हुए। भाई साहब ने पिछली साल भी हमें बुलाया था और हमने उनके आदेश का पालन किया था। इस बार भी हम सारे दुकानदारों ने, भाई साहब ने जैसे हमें आदेश दिए हैं कि नवरात्रि आने वाली है, 15 तारीख से 24 तारीख तक दशहरे का महोत्सव रहेगा, उसमें हम तमाम दुकानदार सावधानी बरतेंगे और भाई साहब ने जिस तरीके से हमें आदेश दिया उसका हम पालन करेंगे, ताकि हमारे शहर में किसी तरह की कोई भेदभाव ना हो और किसी हिंदू भाई को, किसी समाज के लोगों को हमसे कोई परेशानी ना हो। इस दौरान दुकानें क्या जो मीट मार्केट में वही बंद रहेंगी या गलियों में भी है वो भी बंद रहेंगी? सारी दुकानें बंद तो नहीं रहेंगी, जिसमें क्या है कि समाज के लोगों में कुछ शादी ब्याह चलना है, उसमें हमें चिकन और मटन देना पड़ता है उसमें, लेकिन ऐसा ओपनली कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे। और भाई साहब ने जो हमें आदेश दिए हैं कि सावधानी पूर्वक हम सारा काम करेंगे। शहर में कितनी दुकानें होंगी? करीब 25-30 दुकानें होंगी। हमारे सभी दुकानदार भाई जो अपना व्यवसाय मीट और मटन की दुकान के रूप में करते हैं, पिछले वर्ष भी हिंदू समाज की भावनाओं को देखते हुए नवरात्रि के पावन पर्व पर आपने अपना कारोबार स्थगित करके एक मिसाल संपूर्ण मध्य प्रदेश में पेश की थी। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं पूरे हमारे दुकानदार भाइयों को। आज भी मैंने चाय पर सभी साथियों को बुलाया था और चाय पे चर्चा की और सब ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि
नवरात्रि का पावन पर्व न केवल हिंदू समाज बल्कि हमारे शहर का सबसे बड़ा पावन पर्व है और इसको सब मिलकर हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हम अपना कारोबार स्थगित रखेंगे। अब चूँकि 2 तारीख 22 और 24 तारीख हमारे मुस्लिम परिवारों में विवाह उत्सव है, तो उन विवाह उत्सवों में ध्यान में रखते हुए अपना जो भी काम है वो बिल्कुल मर्यादा के अंदर करके शहर के किसी भी हमारे धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। हमारे हिंदू समाज का ये पावन पर्व, जब ये नवरात्रि में जो उपास का सबसे बड़ा पावन पर्व है, इसमें किसी भी प्रकार की नज़र में ऐसी चीज़ ना आए जिसके कारण वो जो है हमारा पवित्र जो व्रत का जो ये जो पर्व है इसमें कहीं न हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हों, ये सब ने तय किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ सबको। हमारे साथ में नगर पालिका के सांसद प्रतिनिधि भाई राकेश जी, हमारे शहर के बहुत ही जिम्मेदार भाई तेजिंदर सिंह बन्नू भी साथ में उपस्थित थे। वो मैं सबकी शहर वासियों की ओर से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पूरे कुरैशी समाज को। वास्तव में एक उदाहरण पेश आपने किया है, हृदय से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोतवाली थाना अंतर्गत ढोलखड़ी के नजदीक रहने वाली 14 वर्षीय अमृता विश्वकर्मा 3 अक्टूबर से लापता है। विभिन्न आशंकाओं के बीच परिवारजन उसे ढूंढने में लगे हैं। 3 दिन पहले परिवार के पुरुष भी एसपी के पास पहुंचे थे, लेकिन अभी तक पुलिस बालिका की खोजबीन नहीं कर पाई। गुमशुदा लड़की के परिजन पैदल रैली के रूप में सीएसपी के पास पहुंचे और शीघ्र ढूंढने की मांग की है। जो ज्वेलरी शॉप पर चोरी करके भागे थे वो। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ से चोरी कर एक घर में चोरी करके गए थे। वो दुर्गा मंदिर अपना है ना, दुर्गा मंदिर में दान पेटी तोड़ के चोरी करके भागे थे। वहाँ पे कैमरेमैन की फोटो आ गई थी। वो फोटो हमने पूरे मध्य प्रदेश में डाल दी। द्वारा 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। अपने यहाँ से चोरी करके भागे थे। हमने सब जगह सूचना दी थी कि ऐसे ऐसे व्यक्ति चोरी कैमरे में आए थे, चोरी करके गए हैं। तो ये इटारसी पहुंचे, वहाँ जीआरपी ने इनको कोतवाली विदिशा क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची अब बिना बताए अपने घर से चली गई है, जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा 363 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और बच्ची को घर से गए हुए लगभग 10 दिन हो गए हैं। पुलिस लगातार विवेचना कर रही है। परिजनों का कहना था कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, जिन्हें बताया गया है कि उसमें एक विशेष टीम गठित की गई है और टीम लगातार इस प्रकरण में विवेचना कर रही है और शीघ्र ही बच्ची के दस्तयाबी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सभी स्तर के जो भी एसपी इसके बिंदु हैं तलाश के, सभी बिंदुओं के आधार पर बच्ची की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। क्या नाम है आपका? किरण विश्वकर्मा। क्या घटनाक्रम हुआ है? आज आप थाने आए हैं तथ्यां लेकर, क्या है मामला से बताइए। सर, हमारी लड़की 10 दिन से लापता है और किसी का अभी कुछ पता नहीं चला है। पुलिस वालों से कहते हैं, कुछ जगह भी नहीं देते। हम यही चाहते हैं हमारी लड़की का पता चल जाए, पुलिस हमारा साथ दे। कितने दिन हो गए लड़की को कहाँ से गुम हुई है? 3 तारीख से गुम हुई है। आपने शिकायत कहाँ की थी? यहीं पे मेरे पास रहती। क्या नाम है? सपना विश्वकर्मा। क्या घटनाक्रम हुआ है? आप थाने आए एकत्रित, क्या मामला? हमारी बच्ची गुम गई है। मैं उसकी मौसी भी हूँ, चाची भी हूँ। मेरे ही पास रहती थी। स्कूल के लिए मैंने जगाया 5 बजे के लिए बस, और उठ के पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गेट खुले मिले, हमें लड़की मिली नहीं हमारी। और बस आज 10 दिन हो चुके हैं। 3 तारीख से गोल है। पुलिस वाले सबसे बोल रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत कुछ करते हैं और बस फिर गोल हो जाते हैं। साथ ही नहीं दे रहा कोई। 10 दिन हो चुके हैं। बच्ची वाली बात है, नाबालिग है और बोलते हैं कर रहे हैं, कुछ ही नहीं कर रहे हैं। पे रहते थे बच्चे, कौन सा मोहल्ला है? ये गोकुल धाम कॉलोनी है, नई कॉलोनी खुली है जत्रापुरा के पास। कहाँ आपने शिकायत की है? सब जगह कर रहे हैं। कलेक्टर के पास भी गए, सब लोग जहाँ पे भी गए हैं। कहीं पुलिस वाले बदल दिए, कहीं कोई कुछ नहीं कर रहा। हेल्पलाइन। आज
खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।